हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर। तो चलिए शुरू करते हैं कि लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है। लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर में सिंपल वर्ड्स में सबसे पहले मल्टीप्लायर बताता हूँ। मल्टीप्लायर क्या कहता था, जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इनकम कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें मल्टीप्लायर प्रोसेस हर्ट होता है और मल्टीप्लायर प्रोसेस में खामियां आ जाती हैं या मल्टीप्लायर प्रोसेस अच्छे तरीके से काम नहीं करता। चलिए शुरू करते हैं। इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट डज नॉट गो एंडलेसली। मतलब जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, इसका मतलब ये नहीं है हमेशा ही बढ़ती रहेगी। ठीक है, ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स द प्रोसेस ऑफ इनकम प्रोपेगेशन स्लोज डाउन एंड अल्टीमेटली कम्स टू हॉल्ट। कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से इनकम इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम के जो बढ़ने की स्पीड है वो कम 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 होती रहती है और आखिर में आके बंद हो जाती है। कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिक्लाइन इन इनकम आर कॉल्ड लीकेजेस। तो ये जो कॉजेज हैं जिनकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम नहीं बढ़ पाती उनको हम लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट लीकेजेस आर एज अंडर। तो पहली कौन सी है, आइडियल सेविंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम पार्ट ऑफ द इंक्रीज्ड इनकम गोज आउट ऑफ सर्कुलेशन इन द फॉर्म ऑफ आइडियल सेविंग्स। अगर कई लोगों की तनख्वाह बढ़ती है तो वो सारी की सारी खर्च नहीं करते, वो सेव कर लेते हैं। आइडियल सेविंग्स लीड्स टू इक्वलेंट फॉल इन एमपीसी। और अगर सेव कर लेंगे तो एमपीसी तो बढ़ेगी नहीं, उनकी कंजम्पशन तो बढ़ेगी नहीं। और असली मल्टीप्लायर में खेल किस चीज़ का है, कंजम्पशन का। अगर आप मार्केट में कंजम्पशन करेंगे तभी मार्केट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, गुड्स बिकेंगे। ठीक है, तो अगर आपने सेविंग ही कर ली तो मैक्रो लेवल पे अगर आप सेविंग करते हैं तो भाई पूरा का पूरा जो इकॉनमी है वही ठप हो जाएगी। एक इंसान माइक्रो लेवल पे सेव करे बहुत अच्छा है, मगर सारे के सारे सेव करने लग गए तो दुकानों पे तो सामान ही नहीं बिकना। ठीक है ना, तो वो मैक्रो लेवल के लिए तो परेशानी है। इट रिजल्ट्स इन टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो अगर सारे के सारे बढ़ी हुई इनकम में से सेविंग ज़्यादा करने लगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू में फॉल आ जाएगा, जिसको लीकेजेस कहा जाता है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ शेयर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। When some part of the increased income is used to purchase old shares and government securities, the flow of income stream falls. अगर बढ़ी हुई इनकम में से आप कुछ हिस्सा या ज़्यादा हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदने में लगा देते हैं तो पैसा तो गवर्नमेंट के पास चला गया। शेयर्स खरीदने में लगा देते हैं तो पैसा तो शेयर मार्केट में चला गया। उससे गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दिस पार्ट ऑफ इनकम इज़ नॉट स्पेंट ऑन द कंज्यूमर गुड्स। तो जब भी कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्चा होता तभी उनकी डिमांड बढ़ती, तभी उनकी प्रोडक्शन बढ़ती, मगर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। कंसिक्वेंटली द फ्यूचर इंक्रीज इन इनकम हॉल्ट्स एंड मल्टीप्लायर इफेक्ट्स डिक्लाइंस ग्रेजुअली। तो हम सिर्फ मल्टीप्लायर इफेक्ट को तभी काम में ला सकते हैं या मल्टीप्लायर इफेक्ट तभी आएगा जब हम गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, ताकि मार्केट में जो है सेलिंग ज़्यादा हो, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हो, फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है पेइंग ऑफ ओल्ड डेट। अगर आपने पुराना कर्जा चुका दिया, दैट पार्ट ऑफ इंक्रीज इनकम विच इज़ यूटिलाइज्ड इन पेइंग ओल्ड डेट इज़ ऑब्वियसली नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन। आपने पुराने कर्जे चुकाए, आपने वो पैसा कंजम्पशन पे तो खर्च नहीं किया। अगर कंजम्पशन पे खर्च किया होता, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ती, उससे प्रोडक्शन बढ़ती, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती, तो हर एक में वही कारण है। दिस इज अनदर लीकेज रिस्ट्रिक्टिंग द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो पुराना कर्जा ही चुकाया, उसके बदले कोई गुड्स एंड सर्विसेज तो जनरेट नहीं हुई। नेक्स्ट आ जाता है इम्पोर्ट या इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट कॉन्स्टिट्यूट्स येट अनदर लीकेज फ्रॉम द सिस्टम। क्योंकि अब बाहर से सामान मंगाते हैं तो पैसा तो बाहर चला गया, हमारी इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो तो वैसे ही कम हो गया। मनी गोज आउट ऑफ द सिस्टम इक्वलेंट टू द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स। तो जितनी चीज़ें आप बाहर से इम्पोर्ट करोगे उसके इक्वलेंट पैसा बाहर चला जाएगा। अकॉर्डिंगली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल्स, लिमिटिंग द मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपने बाहर से चीज़ें मंगा ली तो जितनी चीज़ें बाहर से मंगाओगे उतने वैल्यू का पैसा बाहर चला जाएगा। अगर पैसा बाहर चला गया तो हमारे सिस्टम में से, हमारी इकोनॉमी में से तो पैसा निकल गया, जिसकी वजह से कंजम्पशन लेवल्स गिर जाएंगे। इसलिए जब भी इकोनॉमी अमीर होती है वो बाहर से इंपोर्टेड गुड्स यूज़ करने लगती है। अगर इंपोर्टेड गुड्स बाहर से खरीदेंगे तो फिर तो फ़ायदा ही क्या हुआ अमीर होने का, सारा पैसा तो फिर से सर्कुलेट हो गया बाहर। ठीक है ना। नेक्स्ट, excess stock of consumer goods या consumption goods. Increase in income leads to increase in consumption. जब भी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ती है। If the increased demand for consumer good is met of the existing excess stock of goods such as new consumer goods will not be produced, it will वीकन द मल्टीप्लायर इफेक्ट। अगर आपकी इनकम बढ़ी, आप लोगों ने कंजम्पशन बढ़ाई, आप लोगों ने क्या पूरी इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ी, मगर ये बढ़ी हुई कंजम्पशन के लिए स्पेशल गुड्स बनाने नहीं पड़े, बल्कि पहले की एक्सेस सप्लाई पड़ी थी गुड्स की, तो नई इनकम तो जनरेट ही नहीं हुई, नई एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट ही नहीं हुई। ये भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट के लिए लीकेज मानी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस। अगर कुछ लोग
प्रेफरेंस ऑफ लिक्विडिटी, कैश की प्रेफरेंस करते हैं तो वो तो खर्चेंगे ही नहीं पैसा, फिर कंजम्पशन कहाँ से बढ़ेगी. इफ़ पीपल हैव हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इफ़ दे वांट टू होल्ड मोर मनी इन कैश फॉर ट्रांजेक्शन प्रिकॉशन एंड स्पेकुलेटिव मोटिव, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने हाथ में रखना चाहते हैं, खर्चे के लिए भी, प्रिकॉशन के लिए भी, स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए भी, कि अगर कोई चीज़ सस्ती मिली या सट्टे टाइप मिली तो एकदम से इन्वेस्टमेंट करके बल्क में रिटर्न्स कमा लेंगे, इट वुड इम्प्लाई लेस एक्सपेंडिचर. अगर वो अपने पास पैसा अपने जेब में कैश रखना चाहते हैं या अपने पास संभाल के रखना चाहते हैं तो वो कंजम्पशन कम करेंगे. हैंस लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑल्सो सर्व्स एज अ लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर. इसकी वजह से भी कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी. ठीक है ना. नेक्स्ट आ जाता है इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मतलब महंगाई. इफ़ प्राइस राइज देन द लार्ज पार्ट ऑफ इंक्रीज्ड इनकम विल बी स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज बिफोर. अगर प्राइसेस बढ़ गए तो वो पैसा जो खर्च करते थे आप अपनी नॉर्मल कंजम्पशन पे, मान लो आपकी इनकम 10,000 है, अगर आपकी जो घर का खर्चा है जैसे 6,000 में चलता था वैसे 6,000 में नहीं चलता. एक एग्जांपल देता हूँ आपको. मान लो आपकी तनख्वाह है 20,000, 10,000 तो थोड़ी कम होगी, ठीक है, कईयों में 20,000 भी कम होगी, बस एग्जांपल दे रहा हूँ. और उसमें से आप 15 के मतलब 1000, तो 15,000 खर्चे के लिए निकालते हो, घर घुर का खर्चा करते हो, और मान लो मार्केट में प्राइस बढ़ गए, अब 15 की जगह 19 से खर्चा होता है क्योंकि सिलेंडर महंगे हो गए एलपीजी के, और सब कुछ ही महंगा हो गया, बिजली महंगी होगी. तो इससे क्या होगा, अब आपके 19,000 खर्च हुआ करेंगे. उससे क्या होगा, दस अंडर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन पीपल हैव टू स्पेंड मोर मनी टू बाय सेम नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज बिफोर. तो जितनी क्वांटिटी पहले खा रहे थे उतनी क्वांटिटी बाद में खा रहे हो, क्वांटिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा. समझ गए बात. द इफेक्ट ऑफ इट is that the increase in monetary income is absorbed by buying the same amount of goods and services as before. अगर पहले आप 50 kg आटा ले रहे थे अपने घर के लिए, अब भी उतना ही ले रहे हो, ज़्यादा तो नहीं ले रहे, तो प्रोडक्शन में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा. therefore very little income is left टू बाय न्यू गुड्स एंड सर्विसेज. आपके पास पैसे नहीं बचने और गुड्स खरीदने के, तो देयर विल नॉट बी मच इंक्रीज इन द कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन और नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि महंगाई हो जाती है तो कंजम्पशन लेवल गिर जाते हैं. इसीलिए आपने देखा होगा जब भी इन्फ्लेशन रेट हाई होता है तो उस कंट्री में, जिस कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ जाती है उसकी शेयर मार्केट गिर जाती है. क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट किस पे बेस्ड होती है, कंपनियों पे. ठीक है ना, कंपनियों की सेल्स कम हो जाती है, इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाते हैं. तो विद लिटिल इंक्रीज इन द कंजम्पशन मल्टीप्लायर इफेक्ट विल रिमेन लिमिटेड. अगर कंजम्पशन ही नहीं बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर की ऐसी की तैसी हो जाएगी. नेक्स्ट आ जाता है टैक्सेशन सिस्टम. इफ़ द टैक्सेस ऑन गुड्स एंड progressive taxes on income are increased, there will be no appreciable increase in the consumption despite increase in income. अब आप खुद सोचो, अगर गवर्नमेंट्स ने अपने टैक्स बढ़ा दिए, चीज़ों पे भी टैक्स बढ़ा दिए और इनकम पे भी टैक्स बढ़ा दिए, तो सारा का सारा तो सरकार ही टैक्स लेगी. तो जब सरकार ज़्यादा अमाउंट ऑफ टैक्स लेगी तो लोगों के पास तो कम बच जाएगा ना. अब जैसे हमारे कंट्री में क्या है, जीएसटी है, पेट्रोल खरीदो टैक्स, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदो टैक्स, मोबाइल खरीदो टैक्स, कार खरीदो टैक्स, सामान खरीदो टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स लगा देते हैं और बाद में फिर से इनकम टैक्स भी देते हैं. तो तकरीबन हमारी सारी तनख्वाह से आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो टैक्स में निकल जाती है. समझ के बाद बची कितनी हमारे पल्ले. तो अगर सब कुछ ये टैक्स ही ले जाएंगे तो हमारे पास कंजम्पशन के लिए तो बहुत कम बचेंगे. एज अ रिजल्ट द प्रोसेस ऑफ इनकम प्रोपगेशन स्लोज डाउन. तो जब हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे तो हम खर्च ही नहीं कर पाएंगे, तो गुड्स ही नहीं खरीदेंगे, गुड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाएगी, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी. ठीक है, अब भाई हड़तालें मत करने बैठ जाना सरकार के खिलाफ. ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज. Many companies do not distribute all the profits among the shareholders. They keep a part of it as a reserve fund. कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है. एक तो सरकार टैक्स ले जाती है, दूसरा शेयर होल्डर्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसको डिविडेंड कहते हैं, और तीसरा पार्ट कंपनी अपने पास कॉर्पोरेट सेविंग्स कर लेती है कि फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है. अगर वो शेयर होल्डर के बीच में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, अपने पास संभाल के रख लेती है, देन दिस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑल्सो सर्व्स एज अ लीकेज ऑफ द मल्टीप्लायर बिकॉज this amount is not made available to the shareholders who could use it as consumption expenditure. अगर शेयर होल्डर्स को दे देती तो क्या पता वो भी थोड़ा बहुत अपना खर्चा खुर्चा कर लेते, मगर उनको दिया नहीं, कंपनी के पास ही संभाल के रख लिया, तो वो भी एक टाइप का लीकेज माना जाएगा. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. ये मेरे अपने व्यूज़ होते हैं, बीच बीच में अपने व्यूज़ इन द सेंस गवर्नमेंट के बारे में और पॉलिटिक्स के, तो आप इनको माइंड मत किया करो. अगर आपको समझ आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.